एक बंद कमरा और एक 19 साल की खूबसूरत लड़की और 17 लोग मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। और बहुत सारी शॉकिंग चीजें इस केस से बाहर निकल कर आती है, जिसके बीच सीबीआई को यह खबर भी पता चले कि लड़की के अंदर उसका दिल नहीं बल्कि किसी और मर्द का दिल था। तो ऐसी ऐसी बातें इस केस के अंदर आपको और भी सुनने को मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि उस बंद कमरे के बीच 17 लोगों के द्वारा इस 19 साल की लड़की के साथ क्या क्या किया गया। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं मास्क वाला। इस लड़की का नाम था सनम हसन। मुंबई के एक छोटे से परिवार में एक 19 साल की लड़की अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही खुश थी। यह लड़की मुंबई से शिफ्ट होकर पुणे चली जाती है और इसकी एक जॉब फैशन डिजाइनिंग में लग जाती है और यह लड़की वहां अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। 2 अक्टूबर 2012 उसका 19वां बर्थडे आता है। उसके दोस्तों ने एक फ्लैट में पार्टी रखी। उन्होंने आधी रात तक खूब डांस किया। रात बीती, सुबह सब उठे तो देखा सनम जिंदा नहीं थी। किसी ने कहा शराब ज्यादा पी ली होगी और किसी ने कहा कि हार्ट अटैक आ गया हो, लेकिन सनम तो सुबह शाम जिम जाती थी, तो जिम जाने वाले को कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़कर परिवार वालों का दिल दहल उठा। रिपोर्ट में बेसिक डॉक्यूमेंटेशन गलतियाँ थी, कुछ तस्वीरें नहीं थी, हिस्टोपैथोलॉजी में अजीब एंट्रीज थी, मेल फीमेल संबंधी गलती दर्ज हो गई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम में कहा गया कि हार्ट रिकॉर्ड में नहीं मिला। सोचिए, एक लड़की की मौत और उसके शरीर से उसका दिल गायब। क्या कोई अनजानी त्रुटि थी या कुछ और? यहाँ से मामला और भी गहरा हुआ। पार्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17 से 20 लड़के मौजूद थे। इतने लोग, इतनी गड़बड़ी, फिर भी कौन सी वजह थी? किसी ने सच नहीं बताया। कई गवाहों ने बयान बदले। कुछ ने कहा कि सनम ज़्यादा पी गई थी, कुछ ने कहा कि वह अचानक बेहोश हो गई, पर किसी ने साफ नहीं बताया कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी। किसी ने उसे सोया देखा, किसी ने उसे बेहोश। परिवार का आरोप था कि इतने लोग थे और फिर भी कोई मदद नहीं आई। क्या लोग डर गए या किसी ने सच छुपाया? जब परिवार ने आवाज़ उठाई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखा कि शुरुआती जांच संतोषजनक नहीं थी और केस सीबीआई को देने का आदेश दिया गया। सब एक्सhuमेशन हुई, हड्डियां, बाल, नाखून इकट्ठे किए गए, डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन दिल का डीएनए माता पिता से मैच नहीं हुआ। यह निष्कर्ष और भी सवाल खड़े करते हैं। अगर पोस्टमार्टम में हार्ट गायब था तो असली हार्ट का क्या हुआ? क्या किसी ने उसे बदल दिया या मेडिकल दस्तावेज में घपला हुआ? मीडिया ने इस केस को उठाया और 17 से 20 लोग और इरेगुलरिटीज परिवार ने जस्टिस फॉर सनम की आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाए, क्या हमारे मेडिकल कानूनी सिस्टम इतने कमज़ोर है? तो दोस्तों, इस केस की कई थ्योरी निकलकर सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि सनम की मौत दुर्घटना से हुई थी, शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट सही थी, और दूसरे लोगों का कहना है कि पार्टी में जो भी मौजूद थे उन्होंने कुछ देखा होगा लेकिन सच को दबा दिया। कौन सी थ्योरी सच के सबसे नजदीक है? अदालत और जांच ने कुछ सवाल के जवाब ढूंढे, लेकिन कई सवाल अभी पेंडिंग है। सनम की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जो अपने बच्चों का सच खोजते खोजते थक जाते हैं। ये कहानी मेडिकल और कानूनी सुविधा की ज़रूरत की ओर इशारा करती है। बेहतर डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन और सक्रिय विटनेस प्रोटेक्शन, ताकि कोई सच छुपाने से डर कर न चले। और आखिर में अगर सच बाहर आएगा तो वही इंसाफ होगा। पर जो सवालों के जवाब देर से आते हैं तो परिवार के जो घाव मिलते हैं वह उम्र भर चलते हैं। तो ये थी सनम हसन की कहानी, एक बहुत ही दुखद भरी। तो आपको क्या लगता है, क्या यह हादसा किसने किया होगा? तो इसकी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे मामले के पर्दे खोल सकें।